दोस्तों 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत बड़े बदलाव किए गए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। और उनके अंदर जो एक सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो इस बात की हुई, जो पेनल्टीज बढ़ाई गई ट्रैफिक ऑफेंसेस की, बेतहाशा बढ़ाई गई। कोई 5 गुना कोई 10 गुना जुर्माने कर दिए गए रेड लाइट क्रॉसिंग का, ओवर स्पीडिंग और तमाम तरह के जो भी ऑफेंसेस थे। उसके पीछे जो मुख्य कारण यही बताया गया कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश के अंदर, जो मौतें होती हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो कम होंगी जब हम जुर्माने बढ़ाएंगे। कहने का मतलब सरकार का ये था कि जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ियां वो गलतियां करते हैं चलाते हुए, इसी वजह से हादसे होते हैं और उसी वजह से मौतें होती हैं। तो जब जुर्माने बढ़ा दिए जाएंगे तो मौतें जो हादसों में होना कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खुद मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि बिना जुर्माने बढ़ाए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाए, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए कि सड़क हादसे ना हो। इसका बहुत ही एक शानदार प्रूफ आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दूंगा और बेहद दिलचस्प तकनीक आपको दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल कई देशों के अंदर हो रहा है, जिससे सड़क हादसे कम हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहद दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं बिहार के पूर्णिया जिला चंपानगर तिनटकिया का रहने वाला हूं। मेरा गाड़ी नंबर UP 16 FT 7921 है। मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस करवा रखा हूं। ट्रांसपोर्ट टीवी ट्रांसपोर्ट मॉल का काम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा काम हमें कहीं भी और से नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर ट्रकों के ब्रेक फेल हो जाते हैं अक्सर, जिसकी एक खास वजह यह है कि सड़कें बहुत अच्छी बनी है, कोई डाउट नहीं है, ट्रक भी बहुत अच्छी तकनीक के बने हुए हैं, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा लोड होता है और हिली एरियाज़ में खास करके ये प्रॉब्लम आती है जहाँ पर ढलान होती है। उस समय कई बार जो है ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके चलते बहुत बड़े हादसे हो जाया करते थे कुछ साल पहले तक। लेकिन फिर एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिससे ये सड़क हादसे होना बंद हो गए। 3-4 तरह की तकनीक है असल में, लेकिन उनके पीछे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे रनवेज बना दिए जाते हैं मेन हाईवे के साथ साथ, मान लीजिए हर 30-40 किलोमीटर पर, या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, ऐसे ब्रेक फेल के किस्से ज़्यादा होते थे, वहां पर मेन हाईवे के साथ में एक रनवे बना दिया जाता है। और वो पता रहता है ड्राइवर्स को कि अगर मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए तो मुझे नेशनल हाईवे छोड़कर अपनी गाड़ी को जो रनवे बनाया गया है उस साइड अपनी गाड़ी को ले जाना है और गाड़ी मेरी अपने आप रुक जाएगी बिना किसी हादसे के। तो ये जो रनवे हैं असल में जो बनाए जाते हैं साइड में नेशनल हाईवे के, वो कैसे गाड़ी को रोक लेते हैं और उसमें क्या क्या वेरिएशन है, 3-4 तरीके के मैं आपको रनवे दिखाऊंगा, जिससे जो ब्रेक फेल ट्रक होते हैं, हाई स्पीड ट्रक और वो भी लोड वाले जो ट्रक होते हैं, वो किस तरीके से कम नुकसान करके अपने आप रुक जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं उसे बोला जाता है रनवे ट्रक रैंप। तो आप देखिए इस वीडियो के अंदर साफ ही एक ट्रक जा रहा है, इसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, एक ट्रक ट्रेलर है ये, और इसको पता चल चुका है कि मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और साइड में उसे पता है कि एक रनवे ट्रक रैंप बना है और ये अपना ट्रक जो है उसी रनवे की तरफ लेके जा रहा है। और आप देखिए पूरी स्पीड के साथ ये उस रैंप पर चढ़ता है और रैंप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसी वजह से जो नेचुरल है कि जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे गाड़ी चढ़ेगी तो उसकी स्पीड जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, जैसा इस केस में आपने देखा। और ये रैंप के ऊपर ग्रेवल भी बिछी हुई है, बजरी जिसे हम कह देते हैं, ऊबड़ खाबड़ रैंप बनाया गया है ताकि और ज़्यादा इसकी जो स्पीड है गाड़ी की वो अपने आप कम हो जाए और गाड़ी वहीं पर रुक जाए। तो ये तरीका काफ़ी कारगर साबित होता था, आज से कुछ साल पहले तक इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आई इस तरीके के अंदर। प्रॉब्लम ये आई कि कई बार गाड़ी ऊपर जाना तो रुक जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद पीछे को आ जाती थी, क्योंकि ब्रेक तो उसके फेल है, तो पीछे को गाड़ी आ जाती थी, जिससे और ज़्यादा नुकसान गाड़ी का कई बार हो जाता था। तो धीरे धीरे ये समझा गया कि इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कोई नया तरीका लाते हैं। फिर उसके बाद बारी आई अरेस्टर बेड्स की।
फिर जो साथ में रनवे बनाया जाता था वो अपहिल नहीं बनाया जाता था, वो ऊंचाई पर नहीं बनाया जाता था। नॉर्मल जो सतह होती है सड़क की, उसी सतह के अरेस्टर बेड्स बनाए जाते थे, लेकिन उनमें कुछ खास खूबियां हैं जो कि गाड़ी को अपने आप रोक लेती हैं। तो सबसे पहले आप देखें सैंड पाइल अरेस्टर बेड, इसमें आप पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने देखा कि ये जो रनवे बना रखा था इसके अंदर मिट्टी थी, रेत थी, और रेत भी बहुत ही तकनीक के साथ बिछाई गई है। और पहले ही एक ट्रक ओवर स्पीड ट्रक उसमें फंसा हुआ था, इतने में दूसरा ट्रक आ जाता है। तो दूसरा ट्रक उसको क्रॉस करके आके जो सैंड पाइल बिछी हुई है उसमें अपना ट्रक घुसा देता है और अपने आप जो है गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। ये असल में इस तरीके से इसलिए रुका कि पहले जो एक रैंप बनाया गया है इसके नीचे, रेत के नीचे, जिसकी ढलान है, और ढलान के ऊपर फिर मिट्टी डाल दी गई है, तो धीरे धीरे करके जो ट्रक है वो नीचे घुस जाता है। तो बहुत ही उम्दा तकनीक का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया और आपने देखा कि बिना कोई हादसा किए ये जो ट्रक है आके सैंड पाइल के अंदर घुस जाता है और रुक जाता है, और जो पर्पस था इस अरेस्टर बेड का वो पूरा हो जाता है। और बाद में इसको निकालने की तकनीक भी आप देख लीजिए, इस तरीके की वहां पर लिफ्ट्स लगी हैं और ट्रक को रेत से बाहर खींच लिया जाता है और दोबारा से उसको ठीक करके हाईवे पे जाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब ये जो आपने अरेस्टर बेड देखे, अब तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि हाईवे के साथ ही इस तरीके के अरेस्टर बेड बना दिए जाते हैं। तो पहला अरेस्टर बेड हमने देखा जिसमें सैंड पाइल थी, यानी कि रेत थी। अब दूसरा है ग्रेवल पाइल है, उसके अंदर बजरी जिसे हम कहते हैं, गिट्टी बोल देते हैं, वो बिछा दी जाती है। आप उसका भी एक नमूना इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर ट्रक ये जो साइड में रनवे बना था उसके ऊपर चढ़ जाता है और ग्रेवल की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होती है उस वजह से धीरे धीरे करके जो है वो ट्रक वहां पर रुक जाता है। ये जो दोस्तों मैंने अब तक आपको 3 तरीके बताए, एक तो अपहिल रैंप था जो कि चढ़ाई पे चढ़ा दी गाड़ी और रुक गई गाड़ी, उसके बाद सैंड पाइल आई और उसके बाद ये जो ग्रेवल पाइल वाला सिस्टम हमने देखा। लेकिन सबसे उम्दा जो है वो आज की डेट में वो अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल आने वाले दिनों में अलग अलग देशों के अंदर किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा सेफ जिसे माना जा रहा है, इसे बोला जाता है मैकेनिकल अरेस्टर बेड जो है। और इसके अंदर क्या तकनीक है कि वही रनवे तो उसी तरीके से बनाया गया है, लेकिन गाड़ी को रोकने के लिए ना तो रेत है ना ग्रेवल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रस्सियां हैं असल में। तो आप ये जो बैरिकेड देख रहे हैं इसमें असल में 4 रस्सियां हैं अगर आप ध्यान से देखें। और इसमें खूबी क्या है कि जैसे ही ट्रक इसमें हिट करेगा ये एक दीवार की तरह इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर दीवार की तरह इम्पैक्ट आएगा तो गाड़ी का नुकसान होगा। इसमें क्या है, ये जो आप रस्सियां देख रहे हैं ये असल में एक एक रस्सी 200 फीट लंबी है, जो कि साइड में एक ये जो गोल चक्कर नुमा आप चीज देख रहे हैं, डिस्क देख रहे हैं, इसके अंदर लिपटी हुई है। तो जैसे ही ट्रक इसमें टकराएगा, आगे जाएगा, तो रस्सी जो 200 फीट बाहर निकलेगी, धीरे धीरे ट्रक को अपनी तरफ खींचेगी। तो इस तरीके से ट्रक रोकेगा, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये जो देखा बैरिकेड, जिसके अंदर 4 स्टेनलेस स्टील की रोप्स थी और हर रोप जो है वो 200 फीट लंबी थी। इन्होंने इस ट्रक को पूरी हाई स्पीड पर ये ट्रक आ रहा था, पावरफुल ट्रक था और लोडेड ट्रक था, जिसको इस बैरिकेड ने बड़ी आसानी के साथ रोक लिया। बाय चांस अगर वो इसको तोड़ देता तो इसके आगे एक और इसी तरीके का जो बैरिकेड है वो लगा हुआ था, तो गाड़ी उसमें रुक जाती। स्लो तो पहला ही वाला कर देता और अगले वाला जो था बैरिकेड वो इसको आराम से गाड़ी को रोक लेता, लेकिन पहले ही बैरिकेड में कामयाबी के साथ इस गाड़ी को रोक लिया गया और किसी की जान माल का कोई नुकसान इसके अंदर नहीं हुआ। और ये जो मैंने तमाम आपको तकनीक बताई, जिस तरीके से ब्रेक फिल ट्रक्स को रोका जाता है, इसका इस्तेमाल अमेरिका की कई अलग अलग स्टेट्स में किया जा रहा है। वेस्ट वर्जीनिया के अंदर, ग्रेप वाइन, सिल्वरथॉर्न, कैलिफोर्निया, तमाम तरह की जगहें हैं जो यूएस के अंदर जहां पर इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते थे पहले, वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और एक बहुत बड़ी कटौती हुई है सड़क हादसों के अंदर, खास करके उन केसेस में जहां पर ट्रक्स के जो ब्रेक हैं वो फेल हो जाते थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इसका यूज़ हो रहा है, मैक्सिको के अंदर यूज़ हो रहा है और हाल ही में चाइना, कोरिया, मोरक्को
मोरक्को, थाईलैंड जैसे जो देश हैं, उन्होंने भी इन तकनीक का इस्तेमाल किया है सड़क हादसों को रोकने के लिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा था दोस्तों, जहां से मैंने बात शुरू करी थी, मैं वहीं पर वापस आऊंगा कि सिर्फ जुर्माने लगाने से सड़क हादसे कम नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर तरह के सड़क हादसे में गाड़ी चालक का कसूर नहीं होता है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर ही पर्याप्त नहीं होता है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो ड्राइवर के हाथ में नहीं होती हैं। उसको रोकने के लिए आपको तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा, बनाना होगा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ जुर्माने लगाने से अगर आपको लगता है कि सड़क हादसे रुक जाएंगे या उनसे होने वाली मौतें रुक जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप सहमत है मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर के साथ जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।